वेलकम टू अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हलील अहमद। दोस्तों ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है, थर्ड पार्ट है हमारी न्यू सीरीज का, जो कि है हाउ टू डेवलप पबजी टूर्नामेंट एंड्रॉइड ऐप इन कोडलर विदाउट कोडिंग। तो कोडलर के अंदर पबजी टूर्नामेंट की एक ऐप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग ये सीरीज है और ये उसका थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर चले जाएं और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पबजी टूर्नामेंट एंड्रॉइड ऐप इन कोडलर विदाउट कोडिंग। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको हर एक चीज की समझ आ जाए। तो आज हम जो है वो थर्ड पार्ट को शुरू करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जहां पर हमने पहला काम किया हुआ है हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बना हुआ है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं पहले आपको स्क्रीनें दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 स्क्रीन्स हैं, एक लॉगिन है, एक ये जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है स्क्रीन 1 के नाम से, और एक साइन अप स्क्रीन है। तो साइन अप स्क्रीन का जितना भी काम है वो हमने कर लिया हुआ है और आज हम करेंगे लॉगिन स्क्रीन का काम। और एक दफ़ा मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। हमारा जो फायरबेस का डेटाबेस है जो हमने कल क्रिएट किया था, उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर जो है वो अकाउंट बनाने वाला सारा काम जो है वो कर लिया हुआ है। ठीक है, मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ और यहाँ से जी रियल टाइम डेटाबेस जो है उसको हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर हमारे जितने भी यूजर्स होंगे उनके अकाउंट्स बने होंगे वो हमें यहाँ पर शो होते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर ये अकाउंट्स के ऊपर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर नीचे जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये अकाउंट नंबर्स हैं। ठीक है, ये फ़ोन नंबर के ऊपर हमने यूज़ किया था उसको, तो ये फ़ोन नंबर समझ लें। ठीक है, और उसके अंदर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि बैलेंस कितना है, यूज़र का नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है और उसका फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अकाउंट्स सेव करवाए हुए हैं और उसके बाद ऐप डिटेल्स के अंदर रेफर अमाउंट और साइन अप बोनस जो है ये हमने रखा हुआ है। ये आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, और रेफर लिस्ट के अंदर हर बंदे का जो रेफर नंबर है वो आएगा और उसके आगे उसका नाम लिखा होगा। ठीक है, ये रेफर बोनस जो है वो देने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अभी शुरू करते हैं। अभी लॉगिन का काम जो है, यहाँ पर बंदा अपना फ़ोन नंबर डालेगा और नीचे पासवर्ड डालेगा। तो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। ये लॉगिन जो फ़ोन नंबर होगा और पासवर्ड होगा ये डेटाबेस में चेक किया जाएगा अकाउंट्स के अंदर आके, क्या ये फ़ोन नंबर अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो उसका फ़ोन नंबर और उसका पासवर्ड मैच हो रहा है डेटाबेस के साथ कि नहीं। अगर डेटाबेस के साथ उसका फ़ोन नंबर और उसका पासवर्ड मैच हो रहा है तो इसका मतलब है कि यूज़र रियल है और उसका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, वो लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर नीचे जो क्रिएट बटन है इसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो ये दूसरी स्क्रीन साइन अप स्क्रीन के ऊपर चला जाना चाहिए। तो चलिए ब्लॉकिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो इसके लिए मैं पहले एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल के ऊपर और फायरबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक फायरबेस डेटाबेस का एक कंपोनेंट लेके स्क्रीन के ऊपर छोड़ना होगा। ठीक है, और इस कंपोनेंट को रीनेम कर लेता हूँ। मैं इसका नेम यहाँ से रख लेता हूँ ताकि मुझे ब्लॉकिंग के अंदर आसानी हो सके। तो मैं इसका नाम ऐसे ही रख लेता हूँ अकाउंट्स DB। ओके, और इसके अंदर फायरबेस टोकन और फायरबेस URL चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं सिंपली जाता हूँ अपने डेटाबेस में। तो फायरबेस URL तो आपके डेटाबेस के अंदर ये ऊपर ही होता है। ठीक है, ये वाला आपका फायरबेस URL है, इसको आप सिंपली कॉपी कर लें। इसे यहाँ से कॉपी कर लेने के बाद हमें अपनी ऐप के अंदर आना होगा और जो यहाँ पर फायरबेस URL है ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर दें। और फायरबेस टोकन चाहिए तो फायरबेस टोकन जो है वो आपको अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने यहाँ पर ऊपर एक आपको सेटिंग का निशान मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें इस सैम्पल के ऊपर और यहाँ पर ये आएगा आपको प्रोजेक्ट सेटिंग। इस प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दें और जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर योर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, ये जो योर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर वेब API की लिखा होगा। तो ये जो वेब API की है ये आपका फायरबेस टोकन ही है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो आपको सिंपली इस वेब API की को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर इसके सामने ये जो लिखा होगा ये रैंडम कैरेक्टर्स होंगे, इनको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है और आके यहाँ पर फायरबेस टोकन के अंदर जो पहले से लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दें और कंट्रोल V प्रेस करके इसको पेस्ट कर दें और एंटर प्रेस कर दें।
और जब भी आप यहाँ पर कोई चीज़ पेस्ट करें तो मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि इसके शुरू में देख लिया करें कि कोई स्पेस तो नहीं रह गई, ठीक है। समटाइम यहाँ पर शुरू में स्पेस रह जाती है, वो यहाँ पर कॉपी करने की वजह से समटाइम यहाँ पर कॉपी सही तरह से नहीं होता या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो स्पेस शुरू में रह जाती है। तो कभी कभार नहीं भी होती लेकिन कभी कभार होती है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे वाले में तो नहीं है लेकिन ऊपर वाले में मुझे लग रहा है कि जैसे स्पेस है, तो मैं इसके शुरू में क्लिक करके बैक प्रेस करता हूँ। ओके, तो स्पेस थी वहां पर स्पेस तो थी, तो मैंने बैक प्रेस किया और स्पेस खत्म हो चुकी है। अब इसको एंटर कर दिया। ये छोटी सी गलती है, ये छोटा सा यहाँ पर इशू आएगा, लेकिन ये आपके पूरे के पूरे डेटाबेस को डिस्कनेक्ट कर सकता है, आपका कनेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को जो है वो ख्याल रखना है इस चीज़ का, और मोस्टली आपको ये प्रॉब्लम आ भी सकती है। तो स्पेसेस वगैरह देख लेनी है, खत्म हो गई है स्पेसेस, कोई भी स्पेसेस नहीं है उसके शुरू में। तो ये हमारे डेटाबेस का हो चुका। और इसके प्रोजेक्ट बकेट के अंदर क्या लिखना है, तो ये मैं अकाउंट्स का डाटा जो है वो लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने जो बकेट बनाई हुई है अपने डेटाबेस के अंदर, मैं भी आपको दिखाता हूँ डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस के अंदर जाके। तो कल जो हमने डेटाबेस बनाया था जिसके अंदर हमारे अकाउंट स्टोर हो रहे थे, तो उसका मेन जो बकेट टैग नेम है, ठीक है, बकेट नेम है, वो है अकाउंट्स। तो मुझे ये अकाउंट नेम रिक्वायर्ड है डाटा फेच करने के लिए भी। और वो जो कंपोनेंट मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला कंपोनेंट मैंने लिया है, ये मैंने डाटा फेच करने के लिए लिया है, डाटा गेट करने के लिए। तो मुझे इसका बकेट नेम भी सेम ही रखना है। कंट्रोल वी करता हूँ अकाउंट्स, ठीक है, इसका बकेट नेम और ये वाला जो नेम है ये सेम ही है। अब उसी बकेट नेम के थ्रू मैं इसके अंदर वाला डाटा जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और अभी आ जाते हैं एक दफ़ा इसके ब्लॉक्स के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नोटिफायर भी ले लेता हूँ। अगर हमारा अकाउंट जो है वो ठीक नहीं लगा या फिर कोई चीज़ गलत है, तो एक पॉपअप टोस्ट जो है वो शो होना चाहिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में आना है और यहाँ से जी एक नोटिफायर ले लेना है। नोटिफायर कंपोनेंट उठा के स्क्रीन के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक्स के अंदर आ जाएं और अब देखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास जो हमारा लॉगिन बटन है, ये वाला बटन, इसके ऊपर जब क्लिक होना चाहिए तो तब सारा काम स्टार्ट होगा, और इसके ऊपर क्लिक करने से ये दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाएगा। तो अभी मैं ब्लॉक्स के अंदर आता हूँ और यहाँ से जी मैं क्या करता हूँ, मैं एक लॉगिन बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसकी क्लिक वाली कमांड उठा लेता हूँ। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया और व्हेन लॉगिन बटन क्लिक, एक ये उठा लिया। और उसके बाद नीचे आता हूँ और जो साइन अप बटन है, यानी कि जिसके ऊपर क्लिक होगा तो साइन अप स्क्रीन के ऊपर चली जाएगी कंट्रोल, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करके उसका भी क्लिक वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिंपली कंट्रोल्स के अंदर आना है और मैं चाहता हूँ कि जब साइन अप बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये दूसरी स्क्रीन के ऊपर चला जाए। तो कंट्रोल के अंदर आके ओपन एन अदर स्क्रीन वाली ब्लॉक उठानी है और इसके अंदर हमें टेक्स्ट सेट कर देना है, ओके। और इसके अंदर मैं उस स्क्रीन का नाम बता देता हूँ, तो उस स्क्रीन का नाम साइन अप स्क्रीन ही है, ठीक है। जब वो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको साइन अप स्क्रीन के ऊपर ले जाए, और स्पेलिंग आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए, सेम केस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेलिंग इसके गलत है, मैं स्पेलिंग चेंज करता हूँ, ओके। स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए और उसकी जो केस है वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अपर केस में है तो अपर केस में, लोअर केस में है तो लोअर केस में ही आपने रखना है। तो ये तो हो गया साइन अप बटन का। अब लॉगिन बटन के अंदर हमने क्या क्या काम करवाना है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा भी हुआ है यूजर ने कि नहीं, ये बॉक्स खाली तो नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ हमें चेक करनी होगी। अगर ये बॉक्स खाली है तो यूजर को एरर शो होना चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखें, तो वो इनपुट चेक करनी होगी हमने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रोसीजर लेता हूँ, प्रोसीजर बनाता हूँ यहाँ पर साइड में, और इस प्रोसीजर को मैं नाम दे लेता हूँ चेक इनपुट्स, ओके। और इसके बाद जी इस प्रोसीजर के ऊपर दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस प्रोसीजर को कॉल करवा लेता हूँ बटन क्लिक के ऊपर, ठीक है। अब जब ये हमने कमांड ली है प्रोसीजर के अंदर जाके, तो ये चेक पॉइंट्स को कॉल कर रही है, ठीक है। और इस प्रोसीजर के अंदर अब हम बोलने वाले हैं कि चेक करो कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स हैं ये खाली तो नहीं है, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपली एक इफ़ कमांड लेनी होगी। सिंपली इफ़ टाइप करता हूँ, इफ़, और इसके बाद मुझे इक्वल वाली कमांड लेनी होगी, ई क्यू, लॉजिक इक्वल वाला हमने ले लिया। और इसके बाद जी इसके अंदर मैं पहले जो है वो फ़ोन नंबर वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पर आके मोबाइल नंबर टेक्स्ट इसको लेता हूँ और इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ओके। और मैं इसको इक्वल करता हूँ टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट के,
और मैं बोलता हूँ कि मोबाइल नंबर टेक्स्ट जो है अगर वो इक्वल नहीं है एम्प्टी टेक्स्ट के, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद एल्स के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, एल्स के अंदर मैं नोटिफायर शो कर देता हूँ कि अपना जो है वो टेक्स्ट एंटर करे, या फिर इसका एरर सेट कर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर टेक्स्ट के बॉक्स के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से जी हमें सेट एरर टेक्स्ट वाला जो है ब्लॉक लेना होगा। हाँ, यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेट एरर टेक्स्ट, इसको उठाएं और यहाँ पर सेट कर दें और इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। इसके अंदर हम लिखते हैं एंटर मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल नंबर, और दोबारा से मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और इस शो एरर टेक्स्ट मैसेज को जो है वो यहाँ पर सेट कर देते हैं, शो एरर मैसेज, ठीक है। अगर यूजर जो है कुछ भी नहीं उसने लिखा हुआ है और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है तो मोबाइल नंबर टेक्स्ट वाला बॉक्स अगर खाली है, एम्प्टी है, तो उसको एरर शो होगा और उसके अंदर लिखा होगा कि एंटर मोबाइल नंबर, ओके। उसके बाद सेम हमने पासवर्ड के लिए भी चेक करना होगा, तो मैं इसी इफ वाली पूरी की पूरी इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको इसके देन वाले कमांड के अंदर सेट कर देता हूँ, ओके। फोन नंबर टेस्ट करने के बाद, चेक करने के बाद कि वो एम्प्टी है या नहीं है, उसके बाद ये चेक करें कि पासवर्ड जो है वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। अगर पासवर्ड जो है वो एम्प्टी है तो फिर क्या होना चाहिए, एल्स वाली कमांड के अंदर होगा जी एंटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, और नीचे जो है इनको हमने चेंज करना है, जिस तरह से हमने इसका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ये टेक्स्ट पासवर्ड टेक्स्ट के लिए हमने ये इफ वाली कमांड ये वाली ली है, तो यहाँ पर भी हमने इसका एरर मैसेज जो है वो पासवर्ड के लिए सेट कर देना है। कंपोनेंट टाइप चेंज कर दें, कंपोनेंट को चेंज कर दें, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा, जब लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमने जो प्रोसीजर बनाया है चेक इनपुट्स वाला, तो चेक इनपुट्स वाले को हमने कॉल किया है प्रोसीजर के अंदर जाकर ही। जब आप यहाँ पर कोई नया प्रोसीजर क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये देख लें, मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ और इस प्रोसीजर को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, इसको मैं ABC दे देता हूँ, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है आपने यहाँ से ड्रैग करके क्रिएट किया ABC, दोबारा से प्रोसीजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ABC वाला कॉल वाला प्रोसीजर ऑटोमेटिकली वहां पर आ चुकी होगी कमांड। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉल ABC, यानी कि ये इस प्रोसीजर को जो आपने अभी क्रिएट किया है उसकी कॉल कमांड यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन के आ चुकी है। तो आप इस कॉल कमांड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो इस प्रोसीजर के अंदर जितनी भी आपने कमांड्स वगैरह या जो भी आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाया हुआ है और उसको हमने कॉल किया हुआ है। जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो चेक इनपुट वाला प्रोसीजर कॉल होगा और उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई हुई है कि मोबाइल नंबर को चेक करो, अगर वो एम्प्टी है, ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करो कि पासवर्ड एम्प्टी है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो एम्प्टी है तो उसके बाद यहाँ पर एरर टेक्स्ट हमने एल्स के अंदर दोनों के लगा दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा काम इसका इनपुट चेक करने का। अब हमने ये करना है कि अगर तो उसने सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, अब हमने चेक करना है कि जो मोबाइल नंबर उस बंदे ने दिया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, क्या वो हमारे डाटाबेस के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो उसको हमने चेक करना है फायरबेस के थ्रू। तो उसके लिए हमने सिंपली करना क्या होगा, हमें यहाँ से जी अकाउंट्स DB जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अकाउंट DB, और इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि उसने जो नंबर दिया है वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए हमें टैग लिस्ट गेट करनी होगी, अकाउंट की जो टैग लिस्ट है वो गेट करनी होगी। तो एक कमांड आपने उस अकाउंट DB वाले जो ब्लॉक है कंपोनेंट है उसके अंदर से अकाउंट गेट टैग लिस्ट ये वाली कमांड आपने यहाँ पर सेट करनी है। ये क्या करेगी, ये आपकी इस बकेट के अंदर, ये जो आपने फायरबेस कंपोनेंट लिया इसके अंदर जो अकाउंट वाली बकेट आपने सेट की है उसके जरिए चेक करेगी कि उस बकेट के अंदर कितने टैग्स मौजूद हैं और उस टैग्स की लिस्ट बनाएगी। टैग क्या होते हैं, ये आपका मेन टैग जो है, इसको आप बकेट बोल लें या कुछ भी बोल लें, ये अकाउंट्स है, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर आएगी और जितने भी इसके अंदर टैग के अंदर टैग्स मौजूद हैं इनकी लिस्ट बना लेगी। ये इस तरह से ये है 1 2 3 555 1 2 3 4, ये सारी लिस्ट बना के हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, जहाँ पर हमने टैग लिस्ट को कॉल किया है कि अकाउंट DB गेट टैग लिस्ट। अब जब टैग लिस्ट आएगी तो इसी आपने फायरबेस के जो कंपोनेंट है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करें, इसी के अंदर आपको उसकी रिस्पॉन्स के लिए जो उसका रिस्पॉन्स आएगा, लिस्ट रिस्पॉन्स आएगा, उसके लिए आपको यहाँ पर एक ब्लॉक मिलेगा व्हेन टैग लिस्ट।
इसका मतलब जब टैग लिस्ट आ जाए तो फिर क्या करना है, तो इसको आपने उठा लेना है और इसको अब हम यूज करेंगे यहाँ पर नीचे। तो जब टैग लिस्ट आ जाए तो यहाँ पर हम कंडीशन बताते हैं इसको, इफ इज इन लिस्ट। तो इज इन लिस्ट आपको चाहिए तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट के अंदर आके आप यहाँ पर से भी ढूंढ सकते हैं कि इज इन लिस्ट वाली कमांड जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, इज इन लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे टैग लिस्ट हमारी आ चुकी है जो हमने कॉल की थी, तो उसका रिस्पॉन्स इसके अंदर आएगा। और यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ थिंग क्या है, वो कौन सी चीज है जो कि लिस्ट के अंदर आप चेक करना चाह रहे हैं, तो वो सर यहाँ पर फोन नंबर है। तो मैं ये जो मोबाइल नंबर का टेक्स्ट है, मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है, मुझे ये डुप्लीकेट करना होगा और मैं इसको बता देता हूँ कि ये वाली चीज है, ये मोबाइल नंबर जो है ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो इस कमांड को लिस्ट भी चाहिए, तो लिस्ट आपको इस टैग लिस्ट के ब्लॉक के अंदर वैल्यू के ऊपर आप कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ से आप गेट वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि इस ब्लॉक की जो वैल्यू है वो लिस्ट ही है, ठीक है। वो आपने गेट वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है और यहाँ पर आपने लिस्ट के अंदर इसको सेट कर देना है। तो आपकी यहाँ पर जो कंडीशन है वो रेडी हो चुकी है। जब भी टैग लिस्ट आएगी ये चेक करेगी कि जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, अगर इसके अंदर वो मौजूद नहीं है तो मैं एल्स की कमांड यहाँ पर लेता हूँ और एल्स के अंदर मैं एक नोटिफिकेशन शो करता हूँ। तो मैंने नोटिफायर लिया हुआ था यहाँ पर, मैं उसको क्लिक करता हूँ और उसके अंदर से आपको जो है शो अलर्ट वाली जो एक कमांड है वो ले लेनी है, ठीक है। शो अलर्ट वाला ब्लॉक लेके यहाँ पर सेट कर दें और इसके अंदर आपने टेक्स्ट दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक टेक्स्ट दे देता हूँ इसको और इसको बोल देता हूँ कि दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके, दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके, मैं इसको बोलता हूँ कि दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे डाटाबेस के अंदर मौजूद नहीं है। कुछ भी आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर वो उस लिस्ट के अंदर मौजूद है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पर एक तरह से वो आएगा। यहाँ पर लिस्ट के अंदर मिसाल के तौर पर हमने लिखा हुआ है कि 555, ओके 555 हमने लिखा हुआ है और उसके अंदर वो देखेगा कि लिस्ट के अंदर 555 मौजूद है, हाँ जी मौजूद है। और उसके बाद उसने चेक करना है कि उसने जो पासवर्ड लिखा है वो पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज़ अब हमने चेक करनी है, ठीक है। लिस्ट के अंदर तो वो मौजूद है लेकिन पासवर्ड अब मैच करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा से आते हैं उस अकाउंट डीबी वाला जो फायरबेस डेटाबेस का हमने कंपोनेंट लिया हुआ है उसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर जी हमने गेट वैल्यू करनी है, ठीक है। गेट वैल्यू वाला ब्लॉक उठा लें और यहाँ पर सेट कर दें और इसके टैग के अंदर भी हमें मोबाइल नंबर ही प्रोवाइड करना है। तो मैं ऊपर वाला जो मोबाइल नंबर का टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स का वो यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि भाई तुम ये देखो कि उसके टैग्स के अंदर से मुझे वैल्यू दो इस मोबाइल नंबर की जो यूजर ने अभी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो वो चेक करेगा अगर मौजूद है या नहीं है, अगर मौजूद है तो वो उस मोबाइल को चेक करेगा, उसकी वैल्यू हमें गेट करके देगा, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर जो है वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि वैल्यू इसके अंदर मल्टीपल्स हैं, ठीक है। उस टैग के अंदर यानी कि टैग हमने 555 लिखा हुआ, 555 हमारा फोन नंबर है, तो अकाउंट्स के अंदर आके यहाँ पर 555 वो ढूंढेगा और उसके अंदर वैल्यूज तो मल्टीपल हैं, मल्टीपल आगे उसके सब टैग्स बने हुए हैं। तो अब हमने स्पेसिफाई करना है कि हमें सिर्फ पासवर्ड की वैल्यू चाहिए, हमें दूसरों की वैल्यू नहीं चाहिए, अभी हमें सिर्फ ये तीसरे नंबर वाला जो पासवर्ड है इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आता हूँ यहाँ पर और टैग को फिलहाल थोड़ा सा इसको उतार लेता हूँ यहाँ से मोबाइल नंबर टेक्स्ट को, क्योंकि सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर आना होगा और यहाँ से आपको ज्वाइन वाली जो ब्लॉक है वो उठानी है। तो ज्वाइन में ये होगा कि हम टेक्स्ट को जो है वो ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा उसी तरह का काम है। तो मैं एक और इसके अंदर स्ट्रिंग ऐड कर लेता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर मैंने डाला और टैग के अंदर फ़ोन नंबर होगा और उसके बाद मुझे एक एम्प्टी टेक्स्ट चाहिए, ओके। और मैं एक और स्ट्रिंग ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर और इस एम्प्टी टेक्स्ट के अंदर मुझे फॉरवर्ड स्लैश एंटर करनी होगी, फॉरवर्ड स्लैश एंटर की और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और ये फॉरवर्ड स्लैश मुझे इसके एंड में भी चाहिए, ओके। और मुझे एक एम्प्टी टेक्स्ट यहाँ पर भी चाहिए इसके सेंटर में और इसके अंदर से मैं फॉरवर्ड स्लैश खत्म कर देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे पासवर्ड वाला जो है वो टैग ऐड करना होगा, वो यहाँ पर आएगा, फ़ोन नंबर चेक करेगा, स्लैश वो चेक करेगा अगला आपने कौन सा टैग जो है वो गेट करवाना है। तो वो मैं टैग जो है वो जिस तरह से यहाँ पर पासवर्ड है तो मैं इस पासवर्ड वाले को
यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस टैग को, मुझे इस टैग का वैल्यू जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेम यही आपकी जो वर्डिंग होनी चाहिए, केस भी यही होनी चाहिए। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, मैं सिंपली एहतियातन वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, या वैसे भी हम पासवर्ड लिख सकते थे, बस सेम होना चाहिए वो, ठीक है। अब ये चेक करेगा, टैग के अंदर जाएगा और वहाँ पर जी मोबाइल नंबर, और मोबाइल के अंदर उसका सब टैग चेक करेगा, पासवर्ड, और पासवर्ड की वैल्यू हमें यहाँ पर गेट करके दे देगा, ठीक है। लेकिन इसका ये सिर्फ कॉल किया जा रहा है, अब इसका रिस्पॉन्स भी आता है। जो भी चीज़ आप कॉल करते हो उसका रिस्पॉन्स आता है, जिस तरह से हमने टैग लिस्ट को कॉल किया था और टैग लिस्ट का रिस्पॉन्स ब्लॉक ये है। इसी तरह से जब हम गेट वैल्यू को कॉल कर रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्स ब्लॉक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा अकाउंट DB के अंदर, और यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स ब्लॉक होगा गॉट वैल्यू, यानी कि वैल्यू हम गेट कर रहे थे, गेट वैल्यू और गॉट वैल्यू का आपको ब्लॉक मिल जाएगा कि जब वैल्यू मिल जाएगी, जब वैल्यू हम गेट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि वैल्यू जो आई है हमारी पासवर्ड की वैल्यू आई है, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड की ही वैल्यू हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं ना। तो पासवर्ड की जो वैल्यू आई है वो यूजर का टाइप किया हुआ जो पासवर्ड है, जो यूजर ने यहाँ पर टाइप किया है पासवर्ड, क्या वो उससे मैच कर रहा है। अगर वो उसके इक्वल है, उससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वही बंदा है जिसका अकाउंट है, तो इसको लॉगिन करके आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर एक कंडीशन ले लेनी है, हमने यहाँ पर कंडीशन ले लेनी है। इफ के अंदर आता हूँ, इफ और इक्वल के अंदर वैल्यू के ऊपर आप कर्सर लेकर आएं और गेट वैल्यू करें, क्योंकि हमें ये पासवर्ड की वैल्यू ला के इसके अंदर अभी फिलहाल दे रहा है। मैं बोलता हूँ कि इफ जो वैल्यू आई है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है जी हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट पासवर्ड जो है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, इसका जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ से चाहिए। तो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का जो यहाँ से जी, हाँ ये वाला टेक्स्ट, क्या ये उसके इक्वल है जो यूजर ने टाइप किया हुआ है पासवर्ड, और जो डेटाबेस से पासवर्ड आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर वो सेम है तो क्या होना चाहिए, वो देन के अंदर होगा। अगर वो सेम नहीं है तो फिर जी एल्स की कमांड एग्जीक्यूट होगी, और एल्स के अंदर मैं एक जो है वो अलर्ट शो करवा देता हूँ नोटिफायर का। मैं ऊपर वाला नोटिफायर का अलर्ट कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रॉन्ग पासवर्ड, ओके। रॉन्ग पासवर्ड हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि उसका अकाउंट मौजूद है लेकिन जो पासवर्ड उसने लिखा हुआ है वो पासवर्ड जो है वो गलत है, वो इनकरेक्ट पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर वो पासवर्ड मैच कर जाता है तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर इसका अकाउंट लॉगिन हो जाना चाहिए और इसको दूसरी स्क्रीन के ऊपर भेज देना चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक स्क्रीन बनानी होगी, यहाँ पर पहले से 3 स्क्रीन हैं, तो मैं एक होम स्क्रीन करके बना लेता हूँ जिसके अंदर हम बाकी जो है वो अपना काम करेंगे, लेकिन अथेंटिकेशन का लॉगिन और साइन अप का काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, अभी ये बस एंड होने वाला है। तो मैं एक स्क्रीन और ऐड कर लेता हूँ और इस स्क्रीन को मैं नाम दे लेता हूँ होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन के नाम से मैंने जो है अभी स्क्रीन एक ऐड कर ली है इसके अंदर, यहाँ पर ये आ चुकी है। तो मैं दोबारा से आता हूँ लॉगिन के अंदर और इसके ब्लॉक्स के अंदर आता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये है कि जब वैल्यू गेट हो जाएगी, पासवर्ड सेम आ चुका है, तो इसका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। और एक और चीज़ है, अगर तो आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है वो एक ही दफ़ा अकाउंट को लॉगिन करे, ठीक है, यानी कि आप अगर वो यहाँ पर अकाउंट उसका लॉगिन हो जाता है तो दूसरी बार उसको जब एप्लीकेशन को क्लोज करके वो दोबारा आएगा एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको दोबारा से जो है वो लॉगिन ना करना पड़े जब तक कि वो खुद से लॉग आउट ना कर दे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें इसके मोबाइल की स्टोरेज के अंदर ही डाटा को स्टोर करना होगा, ताकि यूज़र जो है वो जब तक खुद से लॉग आउट ना करे एप्लीकेशन के अंदर से, एप्लीकेशन के अंदर जब होम स्क्रीन के ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं लॉग आउट का फंक्शन भी रख देंगे, ठीक है। लॉग आउट का फंक्शन रख देंगे, यूज़र जो है वो क्लिक करके लॉग आउट कर सकता है अपना अकाउंट। लेकिन जब उसने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया है इस स्क्रीन के ऊपर, उसने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, फिर वो दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो एप्लीकेशन डायरेक्टली जो है वो होम स्क्रीन के ऊपर आ जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसका अकाउंट जो पहले से लगा हुआ था वो एज इट इज़ लगा हुआ है, उसको दोबारा से लगाने की, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप इस तरह का सिस्टम चाहते हैं, मुझे पता है कि बहुत से जो लोग हैं वो इसी तरह का सिस्टम ही चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या करना है और ये कैसे होगा, ठीक है। मैं लॉगिन स्क्रीन में आता हूँ और इसमें मुझे जो है मोबाइल की स्टोरेज के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है जी, यहाँ पर स्टोरेज में आता हूँ और यहाँ पर जी आपको टाइनी डीबी करके एक स्टोरेज होगी, ये आपने उठा लेनी है और स्क्रीन के ऊपर ला के इसको छोड़ देना है। ये टाइनी डीबी आपके मोबाइल की स्टोरेज के अंदर
वैल्यूज को स्टोर करेगी, जो कि हमारी एप्लीकेशन के रन टाइम इन्वायरमेंट में हमारी हेल्प करेगी चीज़ों को स्टोर करने में। ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लॉक्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जी उसका अगर पासवर्ड मैच हो चुका है तो मैं सबसे पहले टाइनीडीबी के ऊपर क्लिक करता हूँ और स्टोर करता हूँ वैल्यू। ओके, तो वैल्यू मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया है और उसके अंदर टैग देना होगा और उसकी वैल्यू बतानी होगी कि स्टोर क्या करना है। अब एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, जब आप इसको आगे होम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे या फिर आगे कहीं भी अपनी एप्लीकेशन में आपको अपने फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ गई है कि किस नंबर से यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है, तो बहुत सी जगहों पर ये आपको काम आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने एहतियात से देखना है, याद रखना है कि टाइनीडीबी के अंदर आपने जो टैग यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर आप फ़ोन नंबर अपना ऐड कर दोगे या कोई भी वैल्यू ऐड कर दोगे तो एप्लीकेशन में आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, गेट कर सकते हो, ले सकते हो और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो जब आगे हम जाएंगे तो आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसका एहसास हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टैग के अंदर मैं जो है वो एक टेक्स्ट जो है वो रख लेता हूँ, टेक्स्ट इसके अंदर एम्प्टी टेक्स्ट ऐड करता हूँ और टैग जो है वो मैं इसका रख लेता हूँ जी मोबाइल। ओके, सिंपल मोबाइल मैंने रखा हुआ है और इसके अंदर वैल्यू जो है वो मैं मोबाइल नंबर का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब ये जब लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड सेम आ चुका है, तो उसका मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल के टैग के अंदर एप्लीकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए कि ये दूसरी स्क्रीन के ऊपर चला जाए। कंट्रोल के अंदर आते हैं और यहाँ से जी ओपन अनदर स्क्रीन का जो ब्लॉक है वो ले लें और यहाँ पर सेट कर दें और इसके अंदर हमें टेक्स्ट देना होगा और टेक्स्ट के अंदर हमें स्क्रीन का नाम बताना होगा। तो मैं स्क्रीन का नाम होम बता देता हूँ, तो नेम जो है वो सेम होना चाहिए जिस तरह से मैं पहले भी कहता हूँ। ठीक है, तो होम हमने बता दिया और एक और चीज़ करते हैं, हम यहाँ पर एक नोटिफायर शो करते हैं। डुप्लीकेट करता हूँ इस नोटिफिकेशन को और ऊपर सेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल मैंने लिख दिया और अब ये जो है ये होम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। अब मैंने आपको जिस तरह से बताया कि अगर आप चाहते हो कि लॉगिन एक दफ़ा यूज़र ने कर दिया दोबारा उसको लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ना आना पड़े, वो जब भी एप्लीकेशन दोबारा से रीओपन हो तो ये डायरेक्टली जो है वो होम स्क्रीन के ऊपर चला जाए अगर एक दफ़ा यूज़र ने लॉगिन किया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से आ जाता हूँ स्क्रीन 1 के ऊपर। तो ये जो स्क्रीन 1 है यहाँ पर जब एप्लीकेशन ओपन होगी तो ये चेक करना चाहिए इसको कि अकाउंट लॉगिन है या नहीं है। अगर अकाउंट लॉगिन है तो डायरेक्टली होम स्क्रीन के ऊपर भेज दो, अगर अकाउंट लॉगिन नहीं है तो इसको जो है तुमने भेज देना है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो होम स्क्रीन और लॉगिन स्क्रीन के ऊपर भेजने के लिए आपको सिंपली ब्लॉक्स के अंदर आना होगा और यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी, लेकिन उसके लिए मैं दोबारा डिज़ाइनर में आता हूँ और यहाँ पर भी स्टोरेज में आके आपने टाइनीडीबी ले लेना है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला था ना कि टाइनीडीबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर इसका पता चल जाएगा। ठीक है, जब स्क्रीन इनिशियलाइज हो रही है तो हमने फंक्शन रखा हुआ है कि क्लॉक चले, क्लॉक चलने के लिए हमने 3 सेकंड उसको दिए हुए थे कि 3 सेकंड तक जो है वो स्प्लैश रहनी चाहिए, उसके बाद जो है वो उसको डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन के ऊपर भेज दे। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ क्योंकि अब हमने लॉगिन सिस्टम और साइन अप सिस्टम दोनों बना लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन आ चुका है कि हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो सकता है ऐप के अंदर। तो टाइनीडीबी के अंदर आए और यहाँ पर जी आपने सिंपली क्या करना है, गेट वैल्यू आप कर सकते हो। ठीक है, गेट वैल्यू वाला ब्लॉक उठा लें और इसके बाद आपको कंट्रोल के अंदर आना होगा, इफ़ कंडीशन उठा लें, यहाँ से इफ़ कंडीशन उठा ली और उसके बाद लॉजिक में आएँ और इक्वल वाला ब्लॉक ले लें और यहाँ पर आपने वैल्यू गेट करनी है इसके अंदर, इसको सेट करें। इसके अंदर सेट करने के बाद टैग जो है वो उसको यहाँ पर टैग आपको लिखना होगा, तो मोबाइल टैग हम दे देते हैं। जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने लॉगिन स्क्रीन के अंदर यहाँ पर जब हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाता है, पासवर्ड दोनों मैच हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने मोबाइल उसका रखा हुआ था MOBILE मोबाइल, सेम यही टैग आपको देना है यहाँ पर वैल्यू गेट करने के लिए। यहाँ पर तो वैल्यू स्टोर हो रही है ना, लेकिन स्क्रीन 1 के ऊपर हमें वैल्यू गेट कर रहे हैं तो सेम वही टैग होना चाहिए। तो मैं मोबाइल दे देता हूँ, अब ये वैल्यू गेट करेगा। ठीक है, ये वैल्यू गेट करेगा इसकी और इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ इक्वल टू, इफ नॉट इक्वल टू
इफ ये जो वैल्यू मोबाइल की आ रही है ये अगर इक्वल नहीं है किसके, एम्प्टी टेक्स्ट के, इसको मैं बोलता हूं अगर ये एम्प्टी टेक्स्ट के इक्वल नहीं है, अगर ये एम्प्टी टेक्स्ट के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है, यानी कि अकाउंट जो है वो पहले से लगा हुआ है, लॉगिन है, ठीक है, अकाउंट लॉगिन किया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर पहले से किसी ने, तो फिर ये जो है इसको किस स्क्रीन के ऊपर भेज देगा, ये इसको जो है वो होम स्क्रीन के ऊपर भेज देना चाहिए इसको, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि होम स्क्रीन के ऊपर यूजर को भेज दो, और एल्स के अंदर यानी कि ये एम्प्टी है, यानी कि अभी तक लॉगिन नहीं किया हुआ किसी ने, तो इसको जो है वो हम लॉगिन स्क्रीन के ऊपर भेज देते हैं। ओके, तो ये जो है ये लॉगिन स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा, और इसको अब हम जो है वो एक दफ़ा टेस्ट भी करेंगे ताकि अगर कोई एरर आता है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो है वो हमें पता चल सके। ओके, तो हमारा जो ऐप है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे मोबाइल के साथ, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इसमें ये है कि मैं अभी जो है PUBG टूर्नामेंट की जो डेटाबेस है वहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मेरा एक अकाउंट यहाँ पर मौजूद है जो कि हम देख सकते हैं 555 है, और उसका पासवर्ड जो है वो 12345 है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं लॉगिन करके कि लॉगिन होता है या नहीं होता, या फिर क्या इशू आता है, ठीक है। तो मैं सिंपली पहले कुछ भी नहीं एंटर करता यहाँ पर, और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एरर आ रहा है, और हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बोलता है कि एंटर मोबाइल नंबर, यानी कि हमारा एरर वाला जो ब्लॉक है वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और अब मैं यहाँ पर नंबर टाइप कर देता हूँ 555, ओके, और पासवर्ड जो है वो भी मैं कुछ नहीं टाइप करता, और लॉगिन क्लिक करता हूँ तो बोलता है कि एंटर पासवर्ड। तो अब मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है वो टाइप करता हूँ, कुछ भी रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया मैंने, ठीक है, और लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें नीचे शो कर रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है। और एक और चीज़ मैं अभी मुझे याद आई है इसके अंदर क्या करनी है कि जो हमने पासवर्ड की यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, इसकी इनपुट टाइप हमें थोड़ी सी चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि पासवर्ड जो है यहाँ पर टेक्स्ट में शो हो रहा है, यहाँ पर पासवर्ड जो है वो स्टार आ जाना चाहिए। तो ये मैं अभी ही कर देता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ, और मैं साथ साथ क्योंकि ये वीडियो को एंड करने वाला हूँ, इस ट्यूटोरियल का ये एंड होगा, तो इसीलिए साथ ही इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ आपको। तो आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से होगा। यहाँ पर ये इसका टेक्स्ट बॉक्स है, और इसकी यहाँ पर आपको इनपुट टाइप नॉर्मल लिखी होगी, तो आपको सिंपली इसको पासवर्ड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड कर दिया। तो अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से, अब मैं सही पासवर्ड और सही ईमेल जो है वो फ़ोन नंबर जो सही है वो लिखने वाला हूँ यहाँ पर 555, और पासवर्ड जो है वो हमारा है यहाँ पर जी 12345। ओके, अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, और हमने स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल आ चुका है हमारा, और ये इतना था। और अगर हम इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारा लॉगिन वाला सिस्टम भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, अब हमने चेक करना है कि TinyDB के अंदर, यानी कि मोबाइल की स्टोरेज के अंदर वो स्टोर हो रहा है सिस्टम के नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा मोबाइल को जो है वो स्क्रीन 1 से लेकर आता हूँ, तो मैं स्क्रीन 1 के ऊपर इसको ले जाता हूँ, और अब इसको चेक करते हैं। अभी इसने डायरेक्टली हमें होम स्क्रीन के ऊपर भेज दिया, यानी कि हमारा लॉगिन वाला जो TinyDB के अंदर हमने स्टोर किया था, ठीक है, वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। वन टाइम लॉगिन सिस्टम इसके ऊपर लगा हुआ है। जब तक आप इस अकाउंट को लॉग आउट नहीं करोगे इस मोबाइल के ऊपर से, ठीक है, तब तक जो है वो आपका अकाउंट इसके ऊपर लगा रहेगा, और आपको दोबारा से साइन अप या लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और आप अगर आप चाहें तो यहाँ पर लॉग आउट का बटन कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम जब इस होम स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे, इसके जो 4th पार्ट है उसके अंदर हम लगाएंगे सिस्टम को, तो हम लॉग आउट का सिस्टम भी उसके अंदर लगा देंगे। लॉग आउट करेंगे तो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा इसके अंदर से। अब फिलहाल के लिए हमारा ये जो 3rd ट्यूटोरियल है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या क्या सीखा है, इसके अंदर हमने लॉगिन स्क्रीन बनाई, साइन अप स्क्रीन बनाई, और स्प्लैश स्क्रीन बनाई हुई है, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम होम स्क्रीन के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से पार्ट बाय पार्ट करते हुए हमारी एप्लीकेशन बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। आपने जितना यहाँ तक सीखा है इसको रिवाइज करें, और कोशिश करें कि इन चीज़ों को याद रखें, और बाद में अपनी एक अलहदा से ऐप बनाएं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इन चीज़ों की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ आ जाएगी, तो आप खुद से अपनी ऐप्स जो है वो डेवलप कर पाओगे।
और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फाइवर प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पर फाइवर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है और आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।